Hello everyone. Today we are going to study Unit 7 of Standard 5, that is Semester 2, starting the first chapter, that will be Unit 7 for Sem 2. The Brave Little Kite. We'll start with Activity 1 to 5 in this video and we'll continue with Activity 6 to 10 in the next video. So in Activity 1 there is 4 pictures given. Look at the pictures and answer the given questions below. So the 4 pictures are: the first picture is of the aeroplane, second picture is of balloon, in the third picture we can see a bird and it's an eagle, and in the fourth picture we can see a kite. Right, so we have to answer the questions that are given below the pictures. First question is, what is the common feature in the 4 pictures? Right, so the common features is that all the all the things given in the pictures can fly in the sky, right? And the second question is, classify the man-made and natural things. In that, man-made things will be aeroplane, kite, balloon, and natural things will be bird. Now we'll be continuing with activity number 2. Adventurous sports require courage and determination. Name these sports activities. So in this first picture, in which a person is jumping with a rope, that is known as bungee jumping. In the second picture, where we can see something like aeroplane, one person is just hanging on that, so it's known as paragliding. Third one is of skydiving, and the fourth picture, on which a person is walking on a rope, is known as rope walking. Right, now we'll be continuing with activity number 3, that is a poem. So I'll firstly explain you the poem. The Brave Little Kite. I never can do it, the little kite said. The small kite is telling, मतलब कि एक छोटी सी काइट है, वो क्या बोल रही है कि मैं ये कभी भी नहीं कर सकती, मतलब मैं ऊपर नहीं उड़ सकती. As he looked at the others high over his head, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत सारी ऊपर काइट्स उड़ रही थी, उनको देखते हुए उसने क्या बोला कि मैं ये कभी भी नहीं कर सकती. आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई. वो क्या बोल रही है कि मुझे पता है कि मैं गिर जाऊंगी अगर मैं उड़ने का ट्राई करूंगी तो. ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई. जो बड़ी काइट थी उसने क्या बोला कि सिर्फ ट्राई करो और कुछ मत करो, सिर्फ ट्राई करो. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. मतलब अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो मुझे ये डर है कि तुम ये कभी भी, मतलब इतनी ऊपर उड़ना नहीं सीख सकते हो. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. वो क्या बोल रही है, स्मॉल काइट जो है वो बोल रही है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी. द बिग काइट नॉडेड. वेल गुड बाय. नॉडेड मतलब उसने अपना ऐसे सिर हिलाया और बोला ठीक है, गुड बाय, मैं ऊपर जा रही हूँ. आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. आई एम ऑफ मतलब कि मैं ऊपर जा रही हूँ ऐसा बोलकर, और वो वहाँ पर जो बिल्कुल शांत स्काई था, शांत आसमान था, उसके वहाँ पर ऊपर उड़ते हुए चली गई. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर्ड एट दी साइट. मतलब कि वो लिटिल काइट, जो छोटी काइट थी, उसका जो पेपर था, पेपर की काइट्स होती है राइट, सो वो लिटिल काइट का जो पेपर था वो भी धीरे धीरे मूव कर रहा था. क्यों मूव कर रहा था? क्योंकि उसने बड़ी काइट को ऊपर उड़ते हुए देखा, इसलिए वो भी इधर से उधर मूव कर रहा था. एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. एंड ट्रेम्बलिंग मतलब कि शेकिंग, ऐसे डरते हुए उसने क्या किया, अपने आप को भी फ्री कर दिया कि वो और ऊपर उड़ सके, इसलिए. ठीक है. फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone. मतलब कि पहले whirling मतलब कि ऐसे गोल गोल घूमने लगी, फिर frightened मतलब कि डरने लग गई, फिर वो धीरे धीरे brave बन गई. राइट, और ब्रेव बनते हुए वो धीरे धीरे करके हवा में और ऊपर उड़ती गई अकेले ही. राइट, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली. मतलब कि जब तक वो बड़ी काइट जो थी वो नीचे देखकर उसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए देख सके, तब तक वो काइट ऊपर जाते गई. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड. और अब वो जो लिटिल काइट थी वो एकदम से
प्राइड मतलब कि प्राउड फील करने लगी, अपने आप में उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील होने लग गई, राइट। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, क्योंकि वो धीरे धीरे अब बिग काइट के बाजू में ही एकदम साइड बाय साइड ही वो सेल कर रही थी, मतलब कि हवा में टहर रही थी, आराम से उड़ रही थी। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, जहाँ पर से उसे बहुत नीचे ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा था। एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, और वो जो यहाँ पे नीचे बच्चे थे, जो बॉयज़ थे, वो ऐसे छोटे छोटे धब्बे हो या फिर छोटे छोटे स्मॉल स्पॉट्स हो, वैसे इधर से उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देर, मतलब कि उन्होंने वहाँ पर अब क्वाइट एकदम शांत हवा जो थी वहाँ पर वो रेस्ट करने लगे, और ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स, वहाँ पर सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स ही उनको वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड, मतलब कि छोटी काइट जो थी उसने क्या बोला कि अब मैं कितनी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और मैंने ट्राई किया, ब्रेव बनकर और ट्राई किया, इसीलिए मैं यहाँ पर जीत पाई, राइट। दिस पोएम इज़ रिटन बाय कैथरीन पाइल एंड यू कैन सी द कीवर्ड्स, उसमें क्लियरली मीनिंग सब दिए हुए हैं, सो दैट कि हम लोग पोएम ईजीली समझ सकते हैं, राइट। फ्रॉम दैट, सो द कीवर्ड्स आर लाइक दिस। ट्रैंक्विल जो वर्ड दिया है उसका मतलब होता है पीसफुल, पीसफुल मतलब एकदम शांत। स्टेर्ड का मतलब होता है मूव्ड, मूव्ड मतलब इधर से उधर हिलना। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, जो डर लगता है उस टाइम पर हम शेक करते हैं, दैट इज़ ट्रेम्बलिंग। वर्लिंग का मतलब होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स गोल गोल घूमना। स्टेडी मीन्स स्मूथली, स्मूथली मतलब एकदम एकदम लाइन में एकदम परफेक्टली जा रहे हो, उसे हम बोलते हैं स्मूथली। एंड प्राइड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कि प्राउड फील करना, खुद में ही अपने आप में प्राउड फील करना, दैट इज़ प्राइड। ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स गिवन बिलो, and that the first question is, why was the little kite scared? The little kite was scared because he thought he would fall. वो छोटी काइट क्यों डर रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगी, राइट। वाई वॉज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, मतलब उसे प्राउड फील क्यों हो रहा था? द लिटिल काइट वॉज थ्रिल्ड विद प्राइड बिकॉज ही कुड फ्लाई हाई अप इन द स्काई, वो वहाँ पर स्काई में ऊपर उड़ पा रही थी, बहुत ऊपर तक, इसीलिए वो खुश हो गई और प्राउड फील कर रही थी। What could the little kite see from the sky? The little kite could see the boys like small spots moving round on the ground. Now, the fourth one, imagine you are the little kite, tell your story in 4-5 sentences. If I am a little kite, I would also firstly have some kind of fear for rising that much high, but then just like this brave kite, I'll also try to rise high in the sky, and when I will rise high, I will also feel happy just like the little kite, right? Now we'll continue with activity number 4. Take the correct option, that is MCQs we have to do. In that, first one is, which lines from the poem tell you that the little kite was ready for flight? So the answer will be option number A. Then the little kite's paper stared at the sight. Now, second one, the little kite did not want to fly higher, as the answer is option number A. It was afraid that it would fall. And the third one is, the little kite was being encouraged by, so the option will be option number C, the big kite. Now we'll continue with activity number 5. Rhyming words add music to the poetry. Example, said, head. Find the other rhyming words and list them below. So the rhyming words will be, first one, fly, try. Second, sight, flight. Third, pride, ride. Fourth, cried, tried. Fifth, all, fall. Sixth, grown, alone. Seventh, ground, round. Eighth, goodbye, sky. Ninth, see steadily.
and the last one will be air, there. Now we'll end the video over here and we'll continue with activity number 6 to 10 in the next video. Thank you for watching my video.